राज्य स्तरीय 73वें वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ बुधवार को शिमला के पोर्टर हिल में आयोजित विशेष कार्यक्रम से किया गया। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम की थीम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएक्सिस्टेंस थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने लक्ष्य हासिल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता ग्रामोद्योग को लेकर हमेशा एक मार्गदर्शक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि असली भारत गांव में बसता है। ऐसे में अगर गांव में विकास होगा तो संपूर्ण असली भारत का विकास होगा। ग्रामीण विकास पंचायतों के माध्यम से हो रहा है। अब तो पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव प्राणी सप्ताह और स्वच्छता अभियान के संयुक्त रूप में एक जन आंदोलन के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें हर नागरिक की भूमिका को सुनिश्चित करते हुए एक जन आंदोलन के तौर पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के क्षेत्रों में इंसानों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। हर दिन वन्य जीव हमारे आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सबसे संपदा वन है। इन्हें सहेजने और हरा रखने के लिए बड़ा जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी स्वच्छता को लेकर हल पर सक्रिय रहना चाहिए। ये स्वच्छता अभियान न केवल हमारे मानव बस्तियों की सफाई करता है, बल्कि ये अन्य संदेश भी है कि हमें हमारे जंगलों और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को भी स्वच्छ और सुरक्षित रहना चाहिए। मुख्य अतिथि ने कहा कि पोर्टर हिल को इको टूरिज्म के हिसाब से विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने हाल ही में ये 5 हेक्टेयर भूमि की स्वीकृति दे दी है। यहाँ पर वॉकिंग ट्रेल, माउंटेन साइकिल ट्रेन आदि विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। वहीं चैडविक फॉल में गजीबो का निर्माण, बैठने के लिए नए बेंच, वॉकिंग ट्रेल बनाई जानी है। इन पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से करीब 50 लाख रुपए का अनुमानित खर्च होगा। हमारी पंचायतें हर इलाके के अंदर ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से पंचायती राज एक्ट के माध्यम से जो है वो देश के अंदर लागू हुआ है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उससे मैं समझता हूँ कि यहाँ एक और महिलाओं का भी सशक्तिकरण हुआ है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व अपने अपने इलाके का करने का मौका मिला है। वहीं जो मूल्यांकन हमारे फाउंडिंग फादर्स के रहे हैं उसको आगे ले जाना ये हम सब का दायित्व बनता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है और मिलकर हमें इस कार्य को विकास से अलग, सरकार से अलग, एक भारत के नागरिक के रूप में इसे पूरा करने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि आज जो हमारा प्रदेश का वन विभाग है उसका जो वाइल्ड लाइफ और आपका वाइल्ड लाइफ विंग है, उनके माध्यम से जो ये आज एक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। शिमला का जो हमारा ये ऐतिहासिक पोर्टर्स हिल है, जो हमारी ग्राम पंचायत चैली में भी आता है, साथ लगता हमारा ऐतिहासिक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और शिमला के अंदर, शिमला शहर के अंदर मैं समझता हूँ कि सही मायने में शिमला के लंग्स हैं, शिमला शहर के फेफड़े हैं और इसको बनाए रखना, यहाँ की खूबसूरती को बनाए रखना, यहाँ के पर्यावरण को बनाए रखना, यहाँ का जो हमारा फ्लोरा है, हमारा फौना है, उसको बनाए रखना और इलाके में जो भी यहाँ पे और वाइल्ड लाइफ है उसको भी संजो कर रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। और जिस थीम के साथ, जो एक थीम के बारे में अभी मुझे हमारे जो माननीय प्रिंसिपल CCF साहब है श्री अमिताभ गौतम जी बता रहे थे कि हमें म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, जानवरों का और इंसानों का एक जो देखा जाता है कि अक्सर जो है मतभेद रहता है, इलाके की टेरिटरी डिफाइन हो रही है, जगह जगह पे रोज़ फोटोज़ आ रही है अखबारों में कि कभी तेंदुआ किसी शहर के अंदर पाया जा रहा है, किसी वार्ड के अंदर पाया जा रहा है, कहीं CCTV कैमरे में कैद हो रहा है। तो उसमें तेंदुए की भी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है कि हम जो है उसकी जगह में जबरन जो है वो घुसते जा रहे हैं।
तो बेचारा क्या करेगा, वो भी हमारे घरों में घुसेगा। तो इसलिए हमको विकास तो एक पहलू है, विकास तो होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ इन सब पहलुओं को भी मद्देनज़र हमें देखना है कि किस तरीके से जो हमारी प्रदेश की खूबसूरती है, प्रदेश की हमारी एक विशेषता है, प्रदेश की हमारा जो इतना बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व पूरे प्रदेश के अंदर है, इसको संजो कर रखना, बना कर रखना, और इसके बारे में जो हमारे स्थानीय ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो उस इलाके के अंदर आते हैं, चाहे की विशेषता, यहाँ की विभिन्नता को बनाए रखना हमारा दायित्व है। मगर उसके साथ साथ यहाँ पे रोजगार के साधन पैदा हो इसके माध्यम से, चाहे वो इको टूरिज्म है, चाहे वो आपके वॉकिंग ट्रेल्स में आने वाले समय में और एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने की बात है, या और जो एक्टिविटीज़ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलाके के अंदर लिमिटेड रूप से जो करवाई जा सकती है, उसकी बात है। उस पर हम लगातार, आप जानते भी हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं कि हम कई बैठकें हमने इस विषय में पहले भी करी है, और अभी यहाँ पे हमारा इको टूरिज्म का एक साइट जो है करीबन 5 हेक्टेयर का, उसको पुनः स्वीकृति वन विभाग द्वारा दी गई है, और मुझे विश्वास है कि उससे इस क्षेत्र के युवाओं की स्वरोजगार के लिए वो लाभदायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ मैंने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी बात करी है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात करी है, मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है, और अभी हम एक चाह रहे हैं, मैंने एक उसका एक ब्लूप्रिंट बनवाया है हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट के जो है साइकिलिंग, माउंटेन बाइक ट्रेल्स के लिए और वॉकिंग ट्रेल्स के लिए, और आपके चैडविक फॉल का जो नीचे क्षेत्र है उसको डेवलप करने के लिए टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे चाहे आपकी रेलिंग्स लगानी है, आपके बेंचेस लगने हैं, कोई वहाँ पे गजीबो जो लकड़ी का है वो लगना है बैठने के लिए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनवाया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। उसका टूरिज़्म के माध्यम से उसकी फंडिंग करवाने की स्वीकृति भी मैंने टूरिज़्म जो हमारे डायरेक्टर है उनसे मैंने बात करी है, और इसके लिए जितना भी इसमें बजट होगा करीबन 40-50 लाख रुपए का, उसकी स्वीकृति जो है वो जल्द अगले 1-1.5 महीने के अंदर हमको मिल जाएगी, ताकि इस क्षेत्र में जो है इसको आधुनिक रूप से डेवलप किया जाए। मगर डेवलप के साथ मैं फिर से उस बात को कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट तो हम चाहते हैं, मगर इस इलाके के हिसाब से डेवलपमेंट हो, जो यहाँ के कानून है, यहाँ के जो तय मापदंड है, उससे बाहर हमको नहीं निकलना है। क्योंकि ये पॉटर हिल जो है और जो ये आपका चैडविक फॉल का इलाका या जितना भी यहाँ पे जंगलात का इलाका है, ये केवल हमारे इस इलाके के लिए नहीं मगर पूरे शिमला की शान है, और शिमला का ये एक बड़ा फोकल पॉइंट है, अंग्रेज़ों के समय से है। अब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसकी जो विशेषता है उसको कायम रखें, ताकि यहाँ पे जो यहाँ का, जैसा मैंने कहा कि रोज़गार के साधन भी पैदा हो, मगर जो यहाँ की खूबी है, क्योंकि शहर के बिल्कुल साथ लगता हुआ इलाका है, यूनिवर्सिटी के साथ लगता हुआ इलाका है, तो वो भी हमको देखना है। मगर सब चीज़ें यहाँ पर इलाके के अंदर हो, और अब क्योंकि ये पहले तो फॉरेस्ट के अंदर था, मतलब फॉरेस्ट अभी भी फॉरेस्ट का ही है, मगर अब इसको आपके जो है DFO जो आपका फॉरेस्ट से शिफ्ट करके आपके वाइल्ड लाइफ के अंदर आ गया है, तो उसके थोड़े और जो उसके कानून है थोड़े ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, थोड़े ज़्यादा सख्त है। मगर उसमें मैं अभी आपके जो PCCF साहब है इनको कह रहा था कि ये एक अभियान भी चलाएंगे आपके DFO के माध्यम से, और उसमें जानकारी देंगे आप लोगों को जो यहाँ के पंचायत के, कि हम हर व्यक्ति जो है एक एनिमल को, या जो हमारा जो स्टेट बर्ड्स है या स्टेट एनिमल है उसको अडॉप्ट करते हैं। जो हमारी स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, उसको मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से, सरकारी से नहीं, अपनी व्यक्तिगत रूप से अडॉप्ट करता हूँ, ताकि जो है हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, और जितने भी हमारे जनजीवन जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे इसमें है, आपके जूज़ में है, उनका जो है उनकी अच्छी जो है अपकीप हो सके, ये हमारा सबका जो है वो दायित्व बनता है। तो उस दृष्टि से भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है।